अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में निहाल अंसारी ना सिर्फ फौजिया ज़किया आमिर से बदला लेगी, बल्कि इसके साथ साथ निहाल अंसारी ज़वार शाह के दिल में भी अपनी जगह बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। जैसा कि निहाल अंसारी, जो कि मिशा के नाम से ज़वार शाह की हवेली में आ चुकी है, अब मिशा को तो ख्वाबों में भी यही आता है जैसे उसे इस घर से निकाला जा रहा है और उसके हुनैन शाह से एक बार फिर उसे दूर किया जा रहा है। इसीलिए वो नींद से हड़बड़ाकर उठती है तो अपने साथ वादा करती है कि जिस तरह इन लोगों की वजह से मेरी नींदें हराम हुई हैं, एक दिन इन लोगों की नींदें भी मैंने हराम ना की तो मेरा नाम भी निहाल अंसारी नहीं है। लेकिन अब निहाल यानी कि मिशा का पहला काम ये है कि वो किसी तरह से शबाब को यकीन दिलाएगी कि हुनैन शाह उसके पास बिल्कुल शबाब की तरह ही महफूज है, जबकि इस घर में फौजिया ज़किया आमिर और जावेद से हुनैन शाह को काफी ज्यादा खतरा लाहक है, ताकि शबाब चाह के भी मिशा को इस घर से ना निकाल सके। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ शबाब, जो कि ये फैसला कर चुकी है कि ठीक है, अगर ज़वार शाह ने डॉक्टर नवीद से वादा किया है कि 1 वीक के लिए मिशा यहाँ पर ट्रायल के लिए आई है, तो बस जैसे ही 1 वीक खत्म होगा, ज़वार शाह से मैं कहकर इस लड़की को इसके घर वापस भिजवा दूंगी और ज़वार शाह डॉक्टर नवीद का शुक्रिया अदा कर लें और उसे वापस भेज दें, क्योंकि शबाब मिशा को देखकर काफी इनसिक्योर फील कर रही है। एक तो हुनैन शाह उसके पास जाकर बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर मिशा इस कदर खूबसूरत और हसीन और स्टाइलिश है कि ज़वार शाह का दिल अगर मिशा पर आ गया तो शबाब क्या करेगी। बहरहाल नाजरीन, फौजिया जब मिशा को अकेले में देखती है तो उसे कहती है कि तुमने उस दिन मेरे खिलाफ शबाब को भड़का के अच्छा नहीं किया, बल्कि मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है तुमने और तुम मुझे हल्का ले रही हो, जबकि मैं चींटियों के पर काटना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अब मिशा फौजिया की इस बात पर इस तरह से हंसती है जैसे उसने कोई लतीफा सुना दिया हो और फिर उसे ढके छुपे अल्फाजों में कह ही देती है कि तुमने तो जो करना था वो कर लिया, अब मेरी बारी का इंतजार करो और मेरा कांटा तो पानी भी नहीं मांगता है। और अब चूंकि मिशा का अगला टारगेट ज़वार शाह है, किसी तरह से उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाना है, क्योंकि मिशा का प्लान यही है कि एक दिन इस फौजिया ज़किया आमिर और जावेद को इनके अंजाम तक पहुंचा के शबाब को उसी काल कोठरी में बंद करवाना है जहां कभी निहाल अंसारी को सजा के तौर पर बंद किया गया था, और फिर अपने बेटे के साथ इस घर पर और ज़वार शाह के दिल पर राज करना है। तो अब मिशा मौके की तलाश में होती है। जैसे ही ज़वार शाह को कहीं तन्हा देखती है तो उसे अपनी तरफ राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाती है। कभी तो उसे जानबूझकर टकरा जाती है, जबकि ज़वार शाह जैसे ही मिशा को गिरते हुए देखता है तो फौरन से उसे संभाल लेता है और ज़वार शाह मिशा से कहता है कि देखभाल कर चला करें, अगर मैं आपको ना संभालता तो पता नहीं आप किस बुरी तरह से गिरते। लेकिन मिशा हंसते हुए कहती है कि देख लें, मेरी किस्मत कितनी अच्छी थी कि आपने मुझे गिरने से बचा लिया। अब जिस पर ज़वार शाह कहेगा कि जरूरी नहीं कि किस्मत हर बार आपका साथ दे, तो मिशा यहाँ पर एक बड़ी अदा से ज़वार शाह को देखते हुए कहती है कि लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि आप हर बार मेरा साथ देंगे और मुझे आपका एतबार और यकीन ही चाहिए। अब दूर खड़ी हुई ज़किया मिशा और ज़वार शाह का ये सारा सीन देख लेती है और हो सकता है कि मिशा ने भी जानबूझकर ज़किया को दिखाने के लिए ये सीन क्रिएट किया हो। तभी तो ज़वार शाह जब मिशा को संभालने के बाद वहाँ से जाता है तो मिशा एक जो मायने मुस्कुराहट से ज़किया को देखती है और फिर इसी तरह ज़किया अपने शुबे का इजहार फौजिया से करते हुए कहती है कि मैंने कई बार मिशा और ज़वार शाह को एक दूसरे के करीब देखा है और मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। फौजिया कहती है कि अगर ऐसा है तो अच्छा है, कम से कम इस तरह से इस शबाब को तो उसकी औकात पता चल जाएगी कि हमारा भाई ज़वार शाह उसके होते हुए एक मामूली सी नौकरानी को इतनी अहमियत दे रहा है। जबकि ज़वार शाह को भी मिशा में एक अजीब सी अपनायत महसूस होती है कि ज़वार शाह को कहीं ना कहीं निहाल से मोहब्बत हो चुकी थी और मिशा में निहाल की झलक नजर आती है। शायद यही वजह है कि ज़वार शाह चाहते हुए भी मिशा से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा। तभी एक रोज मिशा जब उदास बाहर लॉन में बैठी होती है तो ज़वार शाह उसकी तरफ आ जाता है और मिशा से उदासी की वजह पूछता है। तो मिशा कहेगी कि सर, मैं तो उदास नहीं हूँ, लेकिन अलबत्ता मुझे आपकी आंखों में उदासी बहुत ज्यादा नजर आती है। अब ज़वार शाह मिशा को यही बताएगा कि ये उदासी इसी वजह से है
है कि जब से हुनैन शाह हमारी जिंदगी में आया है तब से शबाब मुझसे बहुत दूर हो गई है। वो मुझसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी और मुझ पर जान छिड़का करती थी। इश्क था उसे मुझसे, लेकिन जब से हुनैन शाह आया है ना ही वो अपना ख्याल रखती है और ना ही मेरे करीब आती है। इस चीज को लेकर मैं कुछ ज्यादा ही परेशान रहता हूँ और यही वजह है कि मैंने तुम्हें जॉब भी इसीलिए दी है ताकि शबाब मेरे करीब हो सके और हम अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। इसी दौरान जव्वार शाह निहाल से उसकी एक्टिविटीज और उसकी हॉबीज के बारे में पूछता है तो मिशा को चूंकि पता है कि जव्वार शाह की जवानी में क्या क्या इंटरेस्ट हुआ करते थे और क्या हॉबीज हुआ करती थी, तो अब मिशा उन हॉबीज को अपना बनाकर बताती है कि मुझे हॉर्स राइडिंग और पोलो वगैरह खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक रहा है। जव्वार शाह ये सुनकर तो बहुत ही हैरान रह जाता है कि ये सब शौक तो मेरे थे जो जिंदगी में आने वाली तकालीफ खास तौर पर हुनैन शाह के इंतकाल के बाद बिल्कुल ही छोड़ बैठा था। अब उधर मिशा ने जब से रात के टाइम हुनैन शाह को रोते हुए देखा है, जबकि शबाब लाख चाह के भी उसे चुप नहीं करवा सकी, तो मिशा सोचती है कि कुछ ऐसा करना होगा कि जव्वार शाह रात के वक्त भी हुनैन शाह को मेरे पास छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। तभी मिशा जब हुनैन शाह के साथ होती है, अब फौजिया वहां आती है तो मिशा को फौजिया इतना बुरा धक्का देती है कि वो दूर जाकर गिरती है। मिशा जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देती है और शबाब वहां पहुंच जाती है। तो मिशा अपने जख्म दिखाते हुए शबाब से कहती है कि मैं तो इनको बहुत रोक रही थी, लेकिन पता नहीं ये हुनैन शाह को क्यों जबरदस्ती उठाना चाहती हैं। और शबाब को अब फौजिया से खौफ आने लगता है। फौजिया किसी से भी बदला लेने के लिए उसका कत्ल भी कर सकती है और यही वजह थी कि शबाब ने फौजिया और जकिया को ढके छुपे अल्फाज में सुना ही दिया था कि जिनके हाथ खून से रंगे होना तो एतबार की बातें उन्हें जेब नहीं देती हैं। फौजिया तो शबाब की इस बात को हवा में उड़ा देती है कि गुस्से में उसके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, लेकिन जकिया फौजिया को वार्न करती है कि शबाब कभी भी हवा में तीर नहीं फेंकती है। यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा है जो शबाब हमारे बारे में जानती है। जबकि फौजिया जकिया को तसल्ली देती है कि उस दिन जब हमने निहाल अंसारी और नूरी का खात्मा किया था तो हम चारों के सिवा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। और जरा सोचो कि अगर शबाब को हमारे बारे में इस बात का इल्म होता तो वो कब का हमें इस घर से बाहर निकालकर फेंक चुकी होती, क्योंकि वो तो शुरू दिन से ही हमें इस घर से निकालने के बहाने तलाशती रहती है और ये तो उसके पास बहुत ही सॉलिड बहाना था। बहरहाल फौजिया कहती है कि उस नैनी मिशा को यहाँ से निकलवाना बहुत जरूरी है। एक मामूली सी मुलाजमा की वजह से जिस तरह से शबाब ने मुझे बेइज्जत किया है, उस मुलाजमा को तो मैं अपना मकाम और मर्तबा बताकर ही रहूंगी। और जैसा कि शबाब जानती है कि फौजिया किसी से भी बदला लेने के लिए उसका कत्ल भी कर सकती है, तो यहाँ पर शबाब फैसला कर लेगी कि हुनैन शाह की देखभाल और उसकी प्रोटेक्शन के लिए मिशा का हर वक्त उसके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो इस बात का इजहार जव्वार शाह से करेगी तो जव्वार शाह शबाब से कहेगा, मैं तो कहता हूँ कि रात के वक्त भी हुनैन शाह को मिशा के पास ही छोड़ दिया करो, क्योंकि तुम्हारी रात की नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से तुम्हारी सेहत काफी डाउन होती जा रही है, आंखों के गिर्द हल्के भी बनते जा रहे हैं। तो यूं फाइनली मिशा अपने बेटे हुनैन शाह को हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखने का बंदोबस्त भी कर लेगी। लेकिन अब यहाँ पर मिशा थोड़ी सी फंसने वाली है, क्योंकि मिशा की माँ हर वक्त अपनी बेटी के लिए परेशान रहती है, यानी निहाल अंसारी के लिए, कि जिस दिन से वो जव्वार शाह की हवेली गई तो उसकी कोई खैर खबर ही नहीं आई और ना ही वो मुड़कर वापस आई। अब यहाँ पर चूंकि फौजिया और जकिया जव्वार शाह को जोर देती हैं कि निहाल अंसारी को तलाकनामा लिख कर भेज दो, आमिर और जावेद जाकर उसके बाप को दे आएंगे। अब हो सकता है कि जव्वार शाह जब तलाकनामा आमिर और जावेद के हाथ शकील अंसारी को भेजेगा और साथ ही कुछ पैसे भी, ताकि शकील अंसारी अपना मुंह बंद रखे। लेकिन जाहिर है कि निहाल की मां को तो फिक्र होगी कि अगर जव्वार शाह ने निहाल को तलाकनामा भेजा है तो फिर निहाल कहाँ है, और वो जव्वार शाह से बात करने और अपनी बेटी की तलाश में एक मर्तबा फिर से जव्वार शाह की हवेली पहुंच जाएगी, जबकि उसकी नजर सामने खड़ी मिशा पर पड़ेगी। अब यहाँ पर मिशा खौफजदा हो जाएगी, क्योंकि वो सबसे अपने आप को छुपा सकती है, लेकिन जाहिर है कि एक माँ तो अपने बच्चे को किसी भी रूप में पहचान सकती है, लेकिन उसकी ये पहचान निहाल अंसारी के लिए यहाँ मुश्किलात का बाइस बन सकती है। तो नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या निहाल अंसारी की माँ उसे पहचान लेगी या फिर निहाल अंसारी मिशा बन के कुछ ऐसा ड्रामा वहाँ पर करेगी कि अपनी माँ की आंखों में भी वो धूल झोंकने में कामयाब हो जाएगी? इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।